इंडिया गठबंधन की अहम बैठक देश की राजधानी दिल्ली में हुई, जिसमें 25 पार्टियां शामिल हुई डीएमके और आम आदमी पार्टी को छोड़कर। और इसने एक अहम मांग, 5 मांगों में से एक अहम मांग जिसे दूसरे नंबर पर रखा है, उसे देश का युवा अपनी जीत बता सकता है, देश के कॉकरोच अपनी जीत बता सकते हैं। उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और इसके लिए पूरा विपक्ष एकजुट है। सवाल बहुत साफ है कि इंडिया गठबंधन की यह जो बैठक हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड़ पर हुई है, जिस समय विपक्ष की अहम पार्टी ममता बनर्जी अपने सर्वाइवल की फाइट लड़ रही हैं। उनके विधायक, उनके सांसद लगातार भारतीय जनता पार्टी शरणम गच्छामी जा रहे हैं और इसमें ऐसे मौके पर मल्लिकार्जुन खड़गे के ठीक बगल में ममता बनर्जी को बैठाकर दरअसल इंडिया गठबंधन ने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। और उधर साथ ही साथ जिस तरह से इस बैठक से पहले मोदी सरकार और मोदी तंत्र ने ये तमाम पोस्टर्स लगवाए जिसमें टारगेट किया राहुल गांधी को, विपक्ष के नेताओं के बयान, पुराने बयानों के हवाले, उससे यह भी तय हो गया कि इंडिया गठबंधन ही नहीं, राहुल गांधी से खास डरते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका तंत्र। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा, आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे 2 टूक कार्यक्रम। इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी और इससे डरी हुई मोदी सरकार और मोदी सरकार का इको तंत्र जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में इस बैठक से पहले पोस्टर लगवाता है बिना नाम दिए किसी भी संगठन का, और उस पोस्टरों में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को निशाना साधा जाता है, उससे साफ हो गया कि इंडिया गठबंधन के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार बहुत ज्यादा डर गई है। और इस डर की वजह इस बैठक के आउटकम यानी उसके नतीजे से भी साफ हो जाती है। इस बैठक ने 5 इंपॉर्टेंट फैसले लिए, जिसमें से एक ऐसा फैसला है जिसकी तैयारी जमीन पर लंबे समय से चल रही है। देश का युवा एक ही मांग को लेकर आक्रोशित है, गुस्से में है, और जिस समय मैं आपसे बात कर रही हूं उस समय भी देश के अलग अलग इलाकों से, मध्य प्रदेश से यह तस्वीरें हमारे सामने आती हैं जहां पर पेपर नहीं हो पाता है, पेपर लीक, पेपर में गड़बड़ी, और युवा वहां पर भी प्रोटेस्ट करते हैं। केंद्रीय मांग जो इंडिया गठबंधन की सामने आई है इस मीटिंग के बाद, वह यह कि धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत इस्तीफा होना चाहिए। It was unanimously agreed to demand the immediate resignation of the education minister because he presided over the betrayal of lakhs of youth who appeared for NEET and CBSE examination. और जिस तरह से 25 विपक्षी पार्टियों ने इस पर मुहर लगाई है, उससे ऐसा लगता है कि 6 जून को देश में, देश की राजधानी में जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ और जिस तरह से विपक्ष और कांग्रेस इस मुद्दे पर जमीनी लड़ाई लंबे समय से लड़ रही है, आने वाले दिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर ही पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन अपनी अपनी जगहों पर संघर्ष करता रहेगा। इंडिया गठबंधन ने फैसला किया है कि वह देश के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत जी के नाम पत्र लिखेगी और इस पत्र के जरिए वह कहेगी कि तुरंत वे हस्तक्षेप करें एसआईआर, वोट चोरी, इलेक्शन चोरी पर। जिस तरह से मोदी सरकार बढ़ रही है, इस पर अपनी नाराजगी एक कलेक्टिव डिसेंट के लिए यह पत्र लिखा जाएगा। It was agreed to send a letter to Chief Justice of India, vote loot and stealing elections. The letter to be delivered to the Chief Justice of India very soon. तीसरी अहम मांग है कि मोदी सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाए, क्योंकि देश अनप्रेसिडेंटेड इकोनॉमिक क्राइसिस, अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुजर रहा है। कीमतें बढ़ रही हैं, किसान तबाह हैं और दमन चक्र चल रहा है। इस पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग भी इंडिया गठबंधन ने की है। Third point, the union government should immediately call an all-party meeting to discuss the precarious current economic situation
unemployment, price rise, and farmers issue and other people-centric issues. और बाकी दो मांगे दरअसल इंडिया गठबंधन की रणनीतिक मजबूती के लिए हैं। फैसला लिया गया कि हर 2 महीने पर इंडिया गठबंधन तमाम पार्टियां बैठेंगी और साथ ही साथ अभी जो मानसून सत्र शुरू होना है इसमें इंडिया गठबंधन LOP यानी नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी के कमरे में बैठक करेगा और अपनी कलेक्टिव रणनीति बनाएगा। Fourth, it was agreed that all of us parties would meet every 2 months. The next meeting will be held in Hyderabad on 8th August. Then, fifth point, Parliament coordination will continue during the monsoon session with daily morning meetings in the office of the Honorable, as usual, leader of opposition party. इंडिया गठबंधन की इस अहम बैठक में DMK और आम आदमी पार्टी नहीं शामिल हुई। DMK ने साफ किया कि जिस तरह से तमिलनाडु में कांग्रेस ने उसके खिलाफ काम किया है उसे वह बिट्रेयल मानती है। CPM के महासचिव MA बेबी ने भी इस मीटिंग से पहले बताया, पब्लिक में डाला और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी पत्र लिखा कि जिस तरह से केरल में कांग्रेस ने लेफ्ट पार्टी को टारगेट किया, उनके नेता, उनके मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को टारगेट किया, उससे वे आहत हैं। आम आदमी पार्टी कांग्रेस से लंबे समय से डिस्टेंस बनाकर चल रही है, इसलिए वह इस बैठक में शामिल नहीं हुई। यहाँ यह देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी की वापसी, और वह भी ऐसे समय वापसी जिस समय तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से तोड़ने मरोड़ने, उसे बीजेपी शरणम गच्छामी ले जाने के लिए सारा तंत्र काम कर रहा है। क्या उनकी यह वापसी इंडिया गठबंधन को मजबूत कर पाएगी? क्योंकि इस समय यह बहुत बड़ा सवाल है कि तृणमूल कांग्रेस का भी वही हश्र होगा जैसे महाराष्ट्र में शिवसेना का हुआ या NCP का।